हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में ना हम लोग बाबू एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं चैप्टर का नाम लूँ तो आप कह सकते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। और अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ, रिवाइंड करा लूँ। आप लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रखा है, न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रखा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रखा है ना। काफ़ी सारे हम लोगों ने उसमें प्रैक्टिस करा है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करे हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है ना। एंड आपने फोर्स के बारे में अगर बात करें तो आपने कई सारे फोर्सेस पढ़े हैं, जिसमें आपने एक खास बात करें तो टेंशन इन स्ट्रिंग एंड टेंशन इन स्प्रिंग, जिसे आप स्प्रिंग फोर्स बोलते हो, है ना। तो हम लोग सारे फोर्सेस के काफ़ी सारे ये ओरिजिन के बारे में आपने पढ़ रखा है, उसके कारण के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है बाबू। तो सारे कॉन्सेप्ट को ना अभी तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर रखा है ना। एंड आज भी जो टॉपिक करेंगे बाबू वो भी टॉपिक कहना ज़्यादा सही नहीं होगा, उसे ज़्यादा सही होगा कहना ये कि वो एक कॉन्सेप्ट है, या फिर कह लो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। ज़्यादा सही होगा क्या कहना, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। टॉपिक कम, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है ना। तो देखो स्प्रिंग से ही रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है ना बाबू। तो चलो हेडिंग बनाते हैं कि आखिर क्या हेडिंग होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो है नहीं तो हेडिंग कुछ बनाना होगा। तो हेडिंग में कुछ यूँ देना चाहूँगा बाबू। एक्चुअली जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कह सकते हो जस्ट आफ्टर अ कटिंग अ स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग अ स्प्रिंग। या फिर कई बार क्वेश्चन में जो है ना वो स्ट्रिंग को कट करेगा। किसे कट कर देगा? स्ट्रिंग को। ठीक है। तो चलो ये हमने हेडिंग बनाने की कोशिश किया। ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा ना पहले एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ, मतलब एग्जाम्पल एक ड्रॉ कर लेता हूँ कि आखिर कैसा टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको एक इमेज बन जाए बाबू। उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना बाबू, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज में कर रहा हूँ। तो चलो कुछ ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ बाबू। सपोज इस तरीके का ना एक क्वेश्चन है, ये एक स्प्रिंग है और यहाँ ब्लॉक है और यहाँ ना एक और स्प्रिंग है। ठीक है। चलो अभी दो स्प्रिंग रखते हैं बाबू, जगह भी थोड़ा सा लिमिटेड है ना। तो चलो हो सकता है कुछ मासेस वगैरह भी होंगे। सपोज इसका मास m मान लिया, इस वाले का ना हमने 2m मान लिया। ठीक है, 2m मान लिया। ठीक है बाबू। चलो थोड़ा सा ना बड़ा बना लेते हैं। ये क्या है? 2m मास और ये क्या है? m मास। ठीक है बाबू। क्वेश्चन में क्या है ना, कई बार बोलेगा कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। क्या है? इक्विलिब्रियम में। एंड दोनों में से ना किसी एक स्प्रिंग को कट कर देगा। सपोज मान लो दिस इज स्प्रिंग 1 एंड दिस इज स्प्रिंग 2, और ये इनिशियली क्या है बाबू? इक्विलिब्रियम में। हो सकता है स्प्रिंग 1 को कट कर दे, हो सकता है स्प्रिंग 2 को कट कर दे। तो आप यहाँ पे 2 in 1 क्वेश्चन बना सकते हो या 1 in 2 बोल लो। ठीक है ना। एक ही पिक्चर में दो क्वेश्चन, एक बार स्प्रिंग 1 को कट कर लेंगे और एक बार स्प्रिंग 2 को कट कर लेंगे, तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। इसी में जो है ना कई बार क्या होता है कि एक स्प्रिंग को हटा करके स्ट्रिंग लगा देगा, रस्सी लगा देगा। 3 स्प्रिंग भी लगा सकता है, 2 स्प्रिंग और एक स्ट्रिंग लगा सकता है। कभी स्प्रिंग को कट करेगा, कभी स्ट्रिंग को कट करेगा, कभी स्प्रिंग को कट करेगा, कभी रस्सी को कट करेगा बाबू, है ना। तो इसमें भी कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और कभी कभी तो पुली के ऊपर से पास करा के ना एक स्ट्रिंग या स्प्रिंग को कट कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए बच्चों को। ठीक है ना। खैर अभी हम लोग बस कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो देखो इसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो ना, तो पुली के ऊपर से पास कराए या फिर सिंपली ऐसा हो या रस्सी हो, जो भी हो, आपका ना कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन डील होगा। ठीक है। तो देखो किसी एक स्प्रिंग को कट करा जा सकता है। हो सकता है जैसे मान लो हमने इस वाली स्प्रिंग को कट करा, सेकंड स्प्रिंग को हमने क्या कट कर दिया बाबू? क्या कर दिया? कट कर दिया। तो देखो एक स्प्रिंग वो है जिसे हमने कट नहीं करा, एक स्प्रिंग वो है जिसे हमने कट नहीं करा,
और एक स्प्रिंग वो है जिसे हमने कट करा है। यही तो समझना है कि जिसे कट करेंगे उसमें क्या होगा, जिसे कट नहीं करेंगे उसमें क्या होगा। और एक खास बात ये है ना बाबू कि जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना, जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस टाइप वाले में, उसमें देखो हमने एक वर्ड लिखा जस्ट, जस्ट आफ्टर। इसी को क्वेश्चन में लिखेगा कई बार जस्ट आफ्टर ना लिख करके जस्ट आफ्टर ना लिख करके इमीडिएटली लिखेगा, इमीडिएटली आफ्टर द कट, या इंस्टेंटेनियसली वर्ड कभी कभी यूज करेगा। सबका मतलब सेम है, ठीक है ना। तो चलो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं बाबू। तो कॉन्सेप्ट को ना कुछ नोट करके पढ़ते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है तो नोट के रूप में होना चाहिए बाबू। नोट नंबर 1 या यूँ कह लो कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है। मैं आपको पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मैं ज़्यादा लिखने वाला नहीं हूँ, आप पिक्चर से थोड़ा समझते हैं, पिक्चर से ज़्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है ना। बाकी लिखा भी देंगे। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ना मैं थोड़ा सा ना पिक्चर को ये क्या कॉम्प्रेस करके छोटे छोटे फिगर बना रहा हूँ लिमिटेड के कारण, लिमिटेड स्पेस के कारण। तो चलो ये का स्प्रिंग है। देखो अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप इस वाले से उसको लिंक मत कर देना, मैं अभी इंडिपेंडेंटली कॉन्सेप्ट बतला रहा हूँ। तो चलो यह स्प्रिंग है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है और यहाँ ना स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। हम दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो जिसे आपने कट करा है वो स्प्रिंग भी हो सकता है, जिसे आपने कट करा है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। आपने जिसे कट करा है, आपने जिसे कट करा है वो स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, दोनों ही हालत में, दोनों ही हालत में जो टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स को टेंशन इन स्प्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो तो टेंशन होता ही है, तो स्प्रिंग फोर्स बोल लो या टेंशन इन स्प्रिंग बोल लो, तो दोनों ही हालात में ना टेंशन की बात कर रहे हैं। तो टेंशन इन बोथ, टेंशन इन बोथ बिकम, विल बिकम जीरो, विल बिकम जीरो इंस्टेंटेनियसली, या यूं कह लो इमीडिएटली। क्या कह लो? इमीडिएटली। इमीडिएटली है ना। स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, दोनों ही हालत में और टेंशन क्या हो जाएगा, वो कट होने के बाद तुरंत जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान होगा बेसिक में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रस्सी हो या स्प्रिंग हो, एक भी अगर फ्री इन रहा, एक भी अगर फ्री इन रहा, लेकिन ध्यान रखें आइडियल होना चाहिए। आइडियल स्ट्रिंग हो या आइडियल स्प्रिंग हो, दोनों ही हालत में एक भी अगर इंड फ्री रह गया तो टेंशन क्या होगा? जीरो। बात करा था ना हम लोगों ने। तो देखो जब हम लोग कट करेंगे ना, तो कट करने के पहले तो फ्री इंड नहीं है तो टेंशन था, लेकिन कट जैसे ही करोगे एक फ्री इंड बन जाएगा बाबू, तो टेंशन तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसलिए टेंशन इन बोथ विल बिकम जीरो इमीडिएटली, ठीक है बाबू। चलो आगे देखो, ये हो गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, नोट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। नोट नंबर 2 में क्या बात करेंगे? अभी तो बात करा जिसे हमने कट करा, अब बात करेंगे जिसे हमने कट नहीं करा। तो जिसे हमने कट नहीं करा वो भी या तो एक स्प्रिंग हो सकता है या तो फिर एक स्ट्रिंग हो सकता है। नहीं तो यहां देखो बाबू, मान लो ये वो स्प्रिंग है जिसे आपने कट नहीं करा, जिसे आपने कट नहीं करा। तो जिसे आपने कट नहीं करा है, इस स्प्रिंग को हमने नॉट कट, ये वो स्प्रिंग है जिसे हमने कट नहीं करा। तो इसमें क्या है ना बाबू, टेंशन डजंट, टेंशन डजंट चेंज सडन, टेंशन जो है ना तुरंत चेंज नहीं होगा। हाँ जिसमें कट करोगे उसमें तुरंत जीरो हो जाएगा, लेकिन जिसे कट नहीं करा उसमें जीरो तो छोड़ो, चेंज भी अगर होना रहा तो तुरंत चेंज होने वाला नहीं है। स्प्रिंग में फोर्स किस कारण से होता है? इलॉन्गेशन और कॉम्प्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ से। नेचुरल लेंथ के बाद जितना एक्स्ट्रा कॉम्प्रेस या इलॉन्गेट किया हुआ रहता है उसके एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन के कारण से ही तो स्प्रिंग फोर्स आता है ना। और तुरंत की बात करें तो इलॉन्गेशन या कॉम्प्रेशन तुरंत चेंज होने वाला नहीं है, वो इंस्टेंटेनियसली चेंज होता नहीं है, उसे चेंज होने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा।
है ना। तो अगर मान ले जिसे आपने कट नहीं किया है ना, तो उसमें टेंशन स्प्रिंग फोर्स तुरंत चेंज नहीं होगा। चेंज होगा थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन तुरंत चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, नोट नंबर 3 की बात करें तो ये तो हमने स्प्रिंग था ना बाबू, ये तो स्प्रिंग था ना। अगर मान लो स्ट्रिंग है, अगर मान लो क्या है, स्ट्रिंग है, रस्सी है, रस्सी, तो इसमें क्या है ना, हमने इस रस्सी को कट नहीं करा है, हमने ना इस रस्सी को कट नहीं करा है। तो अगर इसे कट नहीं करा है तो इसमें टेंशन तुरंत चेंज हो सकता है, तुरंत चेंज हो सकता, होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। कैन, कैन नहीं, मे लिखना ज़्यादा सही होगा, मे चेंज सडन, मे चेंज सडन, रस्सी में टेंशन तुरंत चेंज हो सकता है। इसको ना थोड़ा सा समझ लो बाबू। जैसे थोड़ा सा इमेजिन करो कि हमने क्या करा आपसे, हमने बोला कि ये जो ब्लॉक है ना बाबू, इस वाले ब्लॉक पे एक और ब्लॉक हमने छोटा सा रख दिया। ध्यान से सुनो, इस वाले पे ना हमने एक और ब्लॉक रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे आना चाहेगा, क्योंकि अब ये सिस्टम का मास बढ़ गया। मान लो इस मास में हमने एक मास ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो m प्लस एम जी हो जाएगा, m प्लस एम इंटू जी हो जाएगा, तो नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि क्या मास ऐड करने के तुरंत, मास ऐड करने के तुरंत बाद क्या इसका लेंथ चेंज होगा, लेंथ चेंज होना स्टार्ट होगा, एक्सटेंशन बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन तुरंत बढ़ने वाला नहीं है। तो तुरंत इस वाले स्प्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो चेंज होगा, बट थोड़ी देर के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो तुरंत की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, रस्सी वाले में क्या है बाबू, मान लो हमने इस वाले में मास ऐड कर दिया, या मान लो आप खुद ही जा करके इसमें सस्पेंड हो गए, है ना। मान लो सीलिंग से ये ब्लॉक सस्पेंडेड है एक रस्सी के थ्रू, और आप उस ब्लॉक को कैच करके खुद भी उसमें लटक गए, सस्पेंड हो गए, तो क्या रस्सी में टेंशन चेंज होने के लिए वक्त लगेगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, है ना। तो रस्सी में टेंशन ना तुरंत चेंज हो सकता है, लेकिन स्प्रिंग में टेंशन तुरंत चेंज नहीं हो सकता, थोड़ी देर के बाद होगा। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो चलो देख लो बाबू, जिसे कट करोगे वो दोनों में से कोई भी हो, तुरंत चेंज, ये तुरंत जीरो हो जाएगा फ्री इंड बनने के कारण से। और जो स्प्रिंग है आपने उसे कट नहीं किया है तो उसमें टेंशन तुरंत चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक रस्सी है जिसे आपने कट नहीं किया है तो उसमें टेंशन तुरंत चेंज हो सकता है। मे चेंज सडन, देखो मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, क्या लिखे ना, टेंशन मे चेंज सडन, थोड़ा सा ना लिमिटेड स्पेस है इसलिए मैं थोड़ा सा ये शॉर्ट कर रहा हूँ। खैर, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ना ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर इतनी बातें ध्यान में रखते हो तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आपसे बनेगा। तो एक एग्जाम्पल भी अगर आपको देखा हुआ रहेगा ना बाबू, 1 से 2 एग्जाम्पल भी देखा हुआ रहेगा तो आप तुरंत क्लिक कर लोगे कि हाँ ये तो ऐसे बनेगा, है ना। थोड़ा मोड़ा अगर मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन देगा तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है ना। बाकी क्वेश्चन करने को तो हम लोग 2 घंटे लगातार एक ही टॉपिक पे कर सकते हैं। ठीक है बाबू। तो हमें बस कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो चलो इरेज कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना। देखो आपको करना क्या है, आपको ना करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बाबू। देखो क्वेश्चन को ना सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस स्मार्ट सॉल्यूशन करना है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा होगा, क्वेश्चन खुद ही बता रखा होगा कि क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर नहीं भी बोलता है कि वो इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये फिगर इस तरह से बना करके दिया हुआ रहेगा, और इस तरह से बना करके दिया हुआ मतलब काफ़ी देर से ऐसे ही है। तो जब ऐसे ही है, ऐसे ही है और अभी भी ऐसे ही है, मतलब ये रेस्ट वाले स्टेट को ना कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या कहेंगे, नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो काफ़ी देर से अगर ऐसे ही रखा हुआ है और ऐसे ही है तो ऐसे भी कह लोगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। नहीं तो बोलेगा इक्विलिब्रियम तब तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो भी क्या कंसिडर कर लेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो देखो आपको करना क्या, कट होने के पहले, कट होने के पहले इसका एफडी बना लो, कट करने के पहले का एफडी बना लो। तो चलो देखो बाबू,
इसी फिगर में ना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ FBD कट होने के पहले। तो देखो ये 2M है और इस वाले क्वेश्चन में ना लोअर ब्लॉक से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट कर लो? लोअर ब्लॉक से। तो थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा। देखो लोअर ब्लॉक पे देखें तो अर्थ ना इसे ग्रेविटी के कारण से पुल कर रहा होगा, कितने वाले फोर्स से? 2mg से। कितने फोर्स से पुल कर रहा होगा बाबू? 2mg। तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब अपवर्ड डायरेक्शन में भी कितना फोर्स एक्ट हो जाए? 2mg। तो ये जो स्प्रिंग नंबर 2 है ना बाबू, वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 2mg। ठीक है, ये कौन अप्लाई कर रहा है? स्प्रिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग तो हमेशा दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करता है। तो इस ब्लॉक को ऊपर पुल करेगा, तो इस वाले ब्लॉक को स्प्रिंग बिलो दोनों डायरेक्शन में पुल करेगा बाबू, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अच्छा इस वाले ब्लॉक पे देखो स्प्रिंग तो 2mg से डाउनवर्ड पुल कर रहा है एंड ग्रेविटी जो है उसके कारण से भी तो फोर्स एक्ट होगा और वो होगा mg। तो देखो इस वाले ब्लॉक पे ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और 2mg टोटल कितना एक्ट हो रहा है बाबू? 3mg। तो यहाँ से ना इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्प्रिंग कितना अप्लाई कर रहा होगा? 3mg। ठीक है, तो ये अपना FBD बन गया बिफोर कट। और अब आपको क्या करना है ना, जस्ट आफ्टर दी कट। अब आपको ड्रॉ कर लेना है जस्ट आफ्टर दी कट, जस्ट आफ्टर दी कट। तो देखो अब जस्ट आफ्टर दी कट जो है ना वो किसी का भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमने ये m मास वाले ब्लॉक का बनाया, m मास वाले ब्लॉक का बनाया। ठीक है बाबू, तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इस वाले स्प्रिंग को ना हमने क्या कर दिया? कट। जिस स्प्रिंग को कट कर दिया वो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा था वो डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो 2mg, ये वाला 2mg, ये 2mg तो ये स्प्रिंग अप्लाई कर रहा था और ये स्प्रिंग तो अब फ्री इंड बन चुका है, तो ये खत्म हो गया, मतलब जीरो, मतलब जीरो। तो ये 2mg खत्म हो गया, लेकिन अर्थ जो ये वाला mg अप्लाई कर रहा था वो तो रहेगा ना बाबू। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अर्थ अप्लाई कर रहा था mg वो तो रहेगा, और स्प्रिंग जो कट हुआ वो उसका वाला खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा ये देखो ये जो स्प्रिंग 1 है वो कितना अप्लाई कर रहा था कट होने के पहले? 3mg। कट होने के बाद भी कितना अप्लाई होता रहेगा? 3mg। क्यों? क्योंकि इस वाले में ना तुरंत चेंज तो होगा नहीं। जितना इलॉन्गेशन था कट होने के पहले, कट होने के तुरंत बाद भी तो उतना ही इलॉन्गेटेड है, तो उसमें तो तुरंत चेंज नहीं होने वाला। हाँ कुछ देर के बाद हो जाएगा चेंज, तुरंत की बात कर रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? जस्ट आफ्टर दी कट एक्सेलरेशन, जस्ट आफ्टर दी कट एक्सेलरेशन, है ना। तो देखो इस वाले पे डाउनवर्ड में ग्रेविटी के कारण से mg और अपवर्ड में 3mg बिकॉज ऑफ स्प्रिंग नंबर 1। तो नेट फोर्स आप देख लो किधर है बाबू? अपवर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग कहाँ भागेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लो ना कि इसका एक्सेशन कितना है? A1। तो क्या लिखोगे? अगर इक्वेशन वाइज लिखोगे, अगर इक्वेशन वाइज लिखोगे तो आपको लिखना होगा इस वाले डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखोगे? हमने क्या सिखाया था? एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव, हाँ, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट आर टेकन एज नेगेटिव एंड इक्वल टू मास। मास कितना है? m इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन कितना? 2mg बाई m, 2mg बाई m मतलब 2g। क्या मिला? 2g। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड। कौन से डायरेक्शन में बाबू? अपवर्ड, है ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, मतलब हमने एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपवर्ड माना था तो अपवर्ड ही होगा। इसी तरह से 2m वाले का बना लो बाबू, 2m वाले का बना लो, 2m वाले का। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो 2m वाले पे बात करें तो अर्थ जो अप्लाई कर रहा था 2mg वो तो रहेगा, है ना, वो तो रहेगा। एंड जो अपवर्ड डायरेक्शन में ये स्प्रिंग अप्लाई कर रहा था 2mg, तो यह स्प्रिंग तो गया, तो फोर्स भी गया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अब इसे पुल करने वाला कोई नहीं रहा। तो एक तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि इस वाले पे ना सिर्फ ग्रेविटी फोर्स है, एंड सो यू कैन से दैट द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक फ्री फॉल मोशन, एंड सो यू कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज g। और अगर आप फाइंड भी करोगे तो g ही आएगा। देखो अब मान लो एक्सेलरेशन a2 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्वेशन लिख लो, क्या लिखेंगे? 2mg
2 mg और तो कोई है नहीं इस डायरेक्शन में, तो 2 mg नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ से देखो a2 का वैल्यू 2m और 2m कैंसिल आउट होकर के क्या मिल गया g, बट कौन सा डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड्स। ठीक है बाबू। अच्छा देखो ये तो मैं इक्वेशन लिख करके एक्सेशन फाइंड कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हो एक्सेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाई टोटल मास, है ना, नेट फोर्स बाई मास, है ना, इसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो एक क्वेश्चन हो गया बाबू, ठीक है ना। हम लोग चाहें तो एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। मेरा तो इच्छा था कि एक 3 स्प्रिंग या 2 स्प्रिंग और एक स्ट्रिंग लगा लें, लेकिन चलो फिगर काफ़ी छोटा बनाना पड़ेगा उसके लिए। चलो एक ट्राई करते हैं बाबू, है ना, जिसमें 3 स्प्रिंग हो। चलो इसको इरेज करते हैं बाबू, ठीक है। चलो हेडिंग को भी इरेज कर दिया जाए, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। चलो एक और ट्राई करते हैं, है ना बाबू। देखो मान लो ना क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, सपोज ऐसा, एंड चलो यहाँ पे ना स्प्रिंग है और यहाँ चलो स्ट्रिंग है और यहाँ चलो स्प्रिंग है, मान लो ना ऐसा है, ठीक है बाबू। एंड चलो मासेज भी कुछ मान लेते हैं। चलो इसका, इस वाले का ना 2m मान लिया, इस वाले का चलो 3m मान लिया और इस वाले का चलो m मान लिया, जो भी मन में आया मान लिया, ठीक है ना बाबू। एंड अपने को बोला गया है कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड किसी एक को कट कर दिया गया, मान लो किसी को भी कट कर सकते हो बाबू। आप चाहो तो स्प्रिंग 1 को, मतलब इस वाले स्प्रिंग को कट कर सकते हो, आप चाहो तो इस स्ट्रिंग को कट कर सकते हो, आप चाहो तो इस स्प्रिंग को कट कर सकते हो, जिसे भी कट कर लो, है ना। तो ऐसा करते हैं ना बाबू, ऐसा करते हैं, इस वाले को कट कर लेते हैं, इस वाले को कट कर लेते हैं बाबू, या आप चाहो तो इसे भी कट कर सकते हो, ठीक है, जिसे भी कट कर लो। चलो हम लोग इसे कट कर लेते हैं, इस वाले को कट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, वही सेम कहानी, कट होने के जस्ट पहले एबीडी बना लो और कट होने के जस्ट बाद बना लो, और फिर जो भी इक्वेशन लिखना है लिख लो। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इस वाले पे अगर कट होने के पहले का एबीडी बनाए तो इस वाले पे ना ग्राउंड, शायद कट हो रहा है, आ जाएगा बाबू, चलो ठीक है। इस वाले पे ना ग्राउंड कितने, ग्राउंड सॉरी, अर्थ ग्रेविटी कितने से फोर्स अप्लाई कर रहा होगा बाबू, mg। तो ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यह स्प्रिंग भी कितना अप्लाई कर रहा होगा, mg। तो यह स्प्रिंग इस वाले ब्लॉक को भी कितने से पुल कर रहा होगा, mg। अर्थ कितने से, अर्थ का ग्रेविटी कितने से पुल कर रहा होगा, 3mg। इस वाले ब्लॉक को ना टोटल कितने फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड में, 4mg, कितना 4mg। तो यहाँ देखो बाबू टेंशन भी कितना होना चाहिए, 4mg नहीं, तो यहाँ पे भी कितना होगा 4mg। अर्थ कितने से पुल कर रहा होगा बाबू, 2mg से। तो इस वाले ब्लॉक पे ना टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6mg है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्प्रिंग ना कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, 6mg, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलो ये हो गया कट होने के पहले की बात। अब कर लेते हैं कट करने के बाद की बात, चूंकि बाद का ही एक्सेशन पूछता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर द कट, जस्ट आफ्टर द कट, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग डायग्राम बना रहे हैं जस्ट आफ्टर द कट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, अगर इस स्प्रिंग को आपने कट किया है तो ये लोअर वाले ब्लॉक को पहले निपट लेते हैं। लोअर ब्लॉक को अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड में जो अर्थ अप्लाई कर रहा था वो तो रहेगा, लेकिन ये जो स्प्रिंग अप्लाई कर रहा था वो तो खत्म, चूंकि स्प्रिंग ही गायब हो गया, स्प्रिंग ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे अपर डायरेक्शन में कोई फोर्स होने वाला नहीं। तो यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कह सकते हो कि ये सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g, है ना। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चलो डायरेक्ट ही एक्सेलरेशन हो जाएगा g डाउन, डायरेक्ट फ्री फॉल, है ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स की बात करूँ, इन दोनों ब्लॉक्स की बात करूँ, ठीक है, हो सकता है, देखो पहली बात तो ये है ना, बच्चे को अगर फर्स्ट टाइम ये छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन तो वो कई बच्चे गड़बड़ कर भी लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सही भी करते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि दोनों ना एक रस्सी से बंधा हुआ है, आइडियल रस्सी, है ना, आइडियल स्ट्रिंग।
दोनों को ही अगर देखा जाए तो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक्स यू कैन से दैट both will accelerate with same acceleration along the direction of length of a string, है ना। मतलब इस वाले डायरेक्शन में ना दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। चूंकि एक रस्सी से बंधा हुआ है तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्टेंट काइनेमेटिक्स, है ना। तो देखो क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है तो पहले ही हम लोगों ने पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है बाबू, कि जब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ही नहीं, एक ट्रिक बतलाया था जिसमें एक्सेलरेशन ना बोल करके क्या क्या बोलो, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सॉरी सेम है, तो आप ना उसे एक सिस्टम मान करके काम कर सकते हो। हमने उस पर कई सारे एग्जाम्पल भी कराए थे कि किस कैटेगरी वाले में, मतलब क्या लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशंस नहीं है, मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सारी बातें हम लोगों ने करा था, है ना बाबू। तो चलो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों का ही एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में जो है वो सेम है, तो दोनों को एक सिंगल बॉडी माना जा सकता है। ठीक है, तो देखो अगर आप दोनों को ही एक सिंगल बॉडी मान लोगे, दोनों को ही ना एक सिंगल बॉडी अगर मान लोगे तो मान लो, चलो इसका एपीडी बना लो बाबू। तो देखो दोनों के बीच जो ये रस्सी है वो जो टेंशन अप्लाई करेगा, अगर आप उसे इंटरनल कहते हो तो इंटरनल फोर्स कहते हो तब तो पिक्चर में आएगा नहीं। अगर आप रस्सी को भी सिस्टम मान लेते हो तो फिर वो इंटरनल फोर्स होगा और पिक्चर में आएगा नहीं। अगर आप उसे एक्सटर्नल फोर्स के रूप में भी देखोगे तब भी बता रखे हैं, सारी बात तो कर रखे हैं हम लोगों ने, है ना बाबू। तो चलो यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट ये कहेंगे कि टेंशन को हम लोग यहाँ पे पिक्चराइज नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है बाबू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो स्प्रिंग अप्लाई कर रहा था mg वो तो खत्म, लेकिन जो अर्थ अप्लाई कर रहा था 3mg वो तो एक्ट होगा, और इस वाले पे जो 2mg अप्लाई कर रहा था अर्थ वो भी एक्ट होगा, क्योंकि अर्थ को तो हमने सिस्टम नहीं माना है, तो अर्थ जो अप्लाई कर रहा हो तो एक्सटर्नल। ठीक है ना। तो देखो दोनों को सिस्टम मान लोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये 5m, तो अर्थ कितना अप्लाई करेगा 5mg, कितना अप्लाई करेगा बाबू 5mg, और ये जो स्प्रिंग है ना वो कितना अप्लाई कर रहा है देखो 6mg, इस वाले में तो तुरंत चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे ना 6mg ये रह जाएगा। तो नेट फोर्स देखो अपवर्ड में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, और ये एक्सेलरेशन क्या लिखोगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बाई टोटल मास, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 6mg माइनस 5mg, दैट मीन्स mg and divided by total mass, that means 5m, and this m will cancel out, and so you can say that the acceleration will come out equal to g by 5 in upward direction, है ना। अच्छा कभी कभी तो क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछ लेता है बाबू कि इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा, इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इस 3m वाले का एफबीडी बना करके इक्वेशन लिख लो, या फिर इस 2m वाले का बना करके लिख लो, आ जाएगा टेंशन। ठीक है, फाइंड कर ही लेते हैं बाबू, है ना। देखो किसी का भी बना सकते हो आप, 3m वाले का भी बना सकते हो और 2m वाले का भी बना सकते हो। मान लो चलो 3m वाले का हमने बनाया, किसका बनाया बाबू 3m वाले का, तो अर्थ तो 3m वाले पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3mg एंड टेंशन मान लो t। देखो ये रस्सी वो है जिसे हमने कट नहीं करा है, तो जिसे आपने कट नहीं करा है उसमें टेंशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बात को ध्यान रखो बाबू, मैं आप लोगों को ना कोई भी क्वेश्चन कराते वक्त, आप लोग ऑब्जर्व किए भी होंगे, है ना, मैं क्वेश्चन कराते वक्त जितनी बातें बोलता हूँ वो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए काफ़ी नहीं होता, वो इन जनरल किसी भी क्वेश्चन के लिए काफ़ी होता है। कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए तो उसमें भी आप उस मेरे द्वारा बोले गए कॉन्सेप्ट को आप यूज कर दोगे तो बन जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ पे ना टेंशन बदल जाएगा या नहीं बदलेगा देखते हैं क्या होता है। मान लो टेंशन टी है, ठीक है, और कोई फोर्स होगा वो 3m वाले पे तो नहीं होगा, डाउनवर्ड में 3mg हो गया, अपवर्ड में टेंशन, और स्प्रिंग फोर्स होगा नहीं डाउनवर्ड में क्योंकि वो स्प्रिंग तो कट हो चुका है। ठीक है, तो चलो, और एक किधर जा रहा बाबू देखो, अपने को ना कॉमन एक्सेलरेशन आ चुका है अपवर्ड डायरेक्शन में g/5, मतलब ये जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन से भाग रहा है बाबू g/5 से, तो आप इक्वेशन लिख लो, क्या लिखेंगे t माइनस 3mg इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ से देखो बाबू, और t का वैल्यू क्या मिलने वाला है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3mg/5, और ये जो 3mg माइनस में है वो राइट साइड चला जाएगा प्लस में, तो आपको मिलेगा 3mg कॉमन, और 1 + 1/5 तो 6/5। मतलब जो टेंशन मिलने वाला है ना बाबू, वो 3mg तो पहले कॉमन हो गया, और फिर 1 + 1/5 मतलब 6/5। मतलब ओवरऑल क्या मिलेगा 18mg/5। क्या मिलेगा 18mg/5। तो देखो पहले टेंशन था 4mg, पहले टेंशन था 4mg, और अब टेंशन हो गया 18mg/5। 18mg/5, इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कितना मिला बाबू 18mg/5 है ना, 18mg/5। तो यहाँ देखो बाबू, अगर इसे थोड़ा सा डिवाइड करके देखो तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 5 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग mg। और ये देखो 4mg था और वो 3 पॉइंट समथिंग mg था। टेंशन पहले से क्या हो गया बाबू, कम। टेंशन पहले से क्या हो गया, कम। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए कम। क्यों, ये रस्सी तो कट हो गया। पहले देखो इन दोनों ब्लॉक को ना कितने से पुल कर रहे थे बाबू, देखो यहाँ से 6mg है ना, और इस वाले ब्लॉक को ना देखो एक स्प्रिंग पुल कर रहा था इतने से, है ना, स्प्रिंग पुल कर रहा था कितने से, mg से। अब क्या हुआ ना, इधर से पुल करने वाला एक फोर्स कम हो गया, तो कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इधर का पुलिंग टेंडेंसी कम हो गया, तो रस्सी में जो खिंचाव था, रस्सी में जो खिंचाव था वो क्या हो गया बाबू, कम, है ना। तो ऑब्वियस बात है, रस्सी में खिंचाव टॉर्टनेस कम हो गया तो टेंशन का वैल्यू कम हो ही जाएगा, हो गया। खैर अगर हमारे पास बाबू ये स्पेस होता, टाइम होता, तो और भी बहुत सी बातें करते, ठीक है, हम लोग कुछ कंपैरिजन करते। खैर छोड़ो। तो ये आपका हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बाबू, ठीक है ना, आपको आया होगा। तो एक कहा जाता है ना कि अपने पास जितना चादर है पैर उतना ही फैलाओ। तो हमारे पास जितना था ना बाबू, हमने उसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम में कोशिश करा है। हालांकि फिर भी हाफ एन आवर तो हो चुका है शायद, उससे ऊपर। खैर फिर भी उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, और आपको कोई नए क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसमें दिमाग लगा पाओगे, ठीक है। बस ध्यान रखना कि मास्टर ने क्या क्या सिखाया है, ठीक है। बाकी तो आपको बिलीव है ही बाबू, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू, ठीक है।